हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। प्रश्नों की संख्या 30 रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हुए से पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, एक कृषक समाज में सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने वाले निम्न में से कौन से कारक हैं? ऑप्शंस आइए देखते हैं। नियमों की अपेक्षा लोग, औपचारिक संगठन की अपेक्षा संविदता, पड़ोस की अपेक्षा द्वितीयक समूह, ऐच्छिक संगठन की अपेक्षा प्राथमिक समूह। एक कृषक समाज में सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने वाले कारक कौन से हैं, ये बताना है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्या होगा? डी होगा। नियमों की अपेक्षा लोग, औपचारिक संगठन की अपेक्षा संविदता और ऐच्छिक संगठन की अपेक्षा प्राथमिक समूह। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, दुर्खीम ने अपने सिद्धांत सामाजिक एकता का प्रतिपादन अपने पुस्तक में किया। ऑप्शंस देखिए। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द सुसाइड। दुर्खीम ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक एकता का सिद्धांत दिया है, ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में सामाजिक एकता का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार विरोधी कानून पास किया गया। कब पहला जो भ्रष्टाचार विरोधी कानून है, कब पारित किया गया था? पहला भ्रष्टाचार विरोधी कानून कब पारित किया गया है, ये बताना है। 1950, 1947, 1964 या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी 1947 होगा। 1947 बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, एक पशु, पौधे और प्राकृतिक वस्तु के प्रति जनजातीय श्रद्धा का व्यवहार रखती है, उसे कहते हैं। ऑप्शन है टोटम, अनुष्ठान, प्रतीक या फिर इनमें से कोई नहीं। एक पशु, पौधे और प्राकृतिक वस्तु के प्रति जनजातीय श्रद्धा का व्यवहार रखती है, उसे क्या कहा जाएगा? टोटम, अनुष्ठान, प्रतीक या फिर इनमें से कोई नहीं। सही यहाँ हो जाएगा टोटम। दुर्खीम ने धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटेमवाद को बताया था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और दुर्खीम का जो अध्ययन रहा है, फील्डवर्क रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर रहा है। इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्रश्न है, किसी भी समाज की गतिशीलता एवं जीवित व्यवस्था के लिए कुछ अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं। इनके अभाव में समाज का अस्तित्व एवं निरंतरता का बना रहना असंभव है। ये सार्वभौमिक आवश्यकताएं इनमें से कौन सी है? जो इनमें से किसने इन आवश्यकताओं की बात की है, ये बताना है। आवश्यकताएं देखिए। जनसंख्या का प्रतिपालन, जनसंख्या के बीच कार्य का विभाजन, समूह की एकता, सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता। ये 4 सार्वभौमिक आवश्यकताएं इनमें से किसके द्वारा बताई गई हैं? जनसंख्या का प्रतिपालन, जनसंख्या के बीच कार्य का विभाजन, समूह की एकता और सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता है यहाँ पर। किंग्सले डेविस ने बताई हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने संस्कृति तत्व को संस्कृति के गठन की सरलतम व्यवहारिक इकाइयां माना? संस्कृति तत्व को संस्कृति के गठन की सरलतम व्यवहारिक इकाई इनमें से किसने माना है? ऑप्शंस में हॉबेल, एस.सी. दुबे, क्रोबर, जॉनसन दिए गए हैं। हॉबेल, एस.सी. दुबे, क्रोबर, जॉनसन यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शंस में। संस्कृति तत्व को संस्कृति के गठन की सरलतम व्यवहारिक इकाई किसने माना?
सही आंसर एस.सी. दुबे, श्यामाचरण दुबे होगा यहाँ पर। ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसके अनुसार बहुदेववाद से एक देववाद की ओर धर्म का उद्विकास हुआ है? बहुदेववाद से एक देववाद की ओर धर्म का उद्विकास हुआ है, यह कहना किसका है? ऑप्शंस में मैक्स मूलर, मैक्स वेबर, टाइलर, दुर्खीम यहाँ पर दिए गए हैं। मैक्स मूलर, मैक्स वेबर, टाइलर, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस हैं। बहुदेववाद से एक देववाद की ओर धर्म का उद्विकास हुआ है, यह किसका कहना है? इस प्रश्न का सही उत्तर टाइलर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। भारत में कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने के पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा है, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस में परिवीक्षा विवाह है, घुसपैठ विवाह है, परीक्षण विवाह है, शक्ति विवाह यहाँ पर दिया गया है। भारत में कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने के पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा है, इसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, परीक्षण विवाह। ठीक है, परीक्षण विवाह होगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने ग्रामीण एवं शहरी परंपरा के वर्गीकरण के आधार पर लोक शहरी निरंतरता अवधारणा को प्रतिपादित किया? ग्रीन, मैकमेरेट, रॉबर्ट रेडफील्ड, रेडक्लिफ ब्राउन। निम्न में से किसने ग्रामीण एवं शहरी परंपरा के वर्गीकरण के आधार पर लोक शहरी निरंतरता की अवधारणा को दिया? ग्रीन, मैकमेरेट, रॉबर्ट रेडफील्ड और रेडक्लिफ ब्राउन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। किसके मतानुसार सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार ही समाज की प्रथाएं हैं? सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार ही समाज की प्रथाएं हैं, या किसका कहना है? बोटोमोर, सी.एच. कूले, मैकेवर एंड पेज, गिलिन एंड गिलिन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार ही समाज की प्रथाएं हैं, यह किसका कहना है? बोटोमोर, सी.एच. कूले, मैकेवर एंड पेज, गिलिन एंड गिलिन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार ही समाज की प्रथाएं हैं, यह कहना मैकेवर एंड पेज का है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में? ऑप्शंस देख लीजिए, कॉल पियर्सन, पी.एच. लैंडिस, जॉर्ज लुंडबर्ग, पी.वी. यंग यहाँ पर ऑप्शंस हैं। विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में। कॉल पियर्सन, पी.एच. लैंडिस, जॉर्ज लुंडबर्ग, पी.वी. यंग यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही आंसर पी.एच. लैंडिस हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही है। किसके अनुसार नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है? नाभिकीय परिवार को समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई किसने माना? ऑप्शंस में रोजर एंड हैरिस है, वोगेल है, लीच है, मैकेवर है। रोजर एंड हैरिस, वोगेल, लीच, मैकेवर ऑप्शंस में है। नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है, या किसका कहना है? रोजर एंड हैरिस का। ठीक है, रोजर एंड हैरिस ने कहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, मैकेवर एंड पेज ने संघर्ष के स्वरूपों का इस प्रकार वर्णन किया है? ऑप्शंस में आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष है, व्यक्ति और सामूहिक संघर्ष है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष, या फिर राजनीतिक और अराजनैतिक संघर्ष। मैकेवर एंड पेज ने संघर्ष के कौन से स्वरूप बताए हैं इनमें से? संघर्ष के बारे में सोशल प्रोसेस, जब सामाजिक प्रक्रिया पर क्लासेस हुई थी तब वहां पर बताया गया था। यहाँ पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष हो जाएगा। एंड कमेंट बॉक्स में आपको बताना है आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष की बात किसने की है। ठीक है, आंशिक संघर्ष एवं पूर्ण संघर्ष की बात किसने की है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर ऑप्शन सी प्रत्यक्ष संघर्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष हो जाएगा।
प्रश्न है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का गठन कब हुआ? गठन पूछा जा रहा है 1990, 1992, 1991, 1995। यहाँ पर ऑप्शंस है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? 1992। ठीक है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का गठन 1992 में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है इनमें से किसने परिणाम एवं घनत्व के अनुसार समाजों को वर्गीकृत किया है? परिणाम एवं घनत्व के आधार पर समाजों को क्लासिफाई इनमें से किसने किया? डेविड रिजमैन, रॉबर्ट पार्क, दुर्खीम, बर्जेस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, किसने परिणाम एवं घनत्व के आधार पर समाजों को वर्गीकृत किया? कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर? दुर्खीम होगा। दुर्खीम, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है अलगावीकृत नाभिकीय परिवार नातेदारी संबंधों की वृहत व्यवस्था का एक भाग नहीं बनता है, अतः यह है संरचनात्मक रूप से अलगावीकृत, प्रकार्यात्मक रूप से अलगावीकृत, संवेगात्मक रूप से अलगावीकृत या फिर आर्थिक रूप से अलगावीकृत। अलगावीकृत नाभिकीय परिवार नातेदारी संबंधों की वृहत व्यवस्था का एक भाग नहीं बनता है, अतः यह है, कौन सा विकल्प होगा यहाँ पर? संरचनात्मक रूप से अलगावीकृत होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा संशोधन निजी शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने से संबंधित है? संशोधन पूछा जा रहा है, कौन सा संविधान संशोधन हुआ है? जो निजी शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की बात करता है। 105वां संविधान संशोधन। 105वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है संघ क्या है? एक समिति है, संगठित हित समूह है, महासंघ है या फिर उपरोक्त सभी? श्रमिक संघ या मजदूर संघ है, वो इनमें से क्या है? क्या कहा जाएगा उसे? एक समिति कहा जाएगा, संगठित हित समूह कहा जाएगा, महासंघ कहा जाएगा या फिर ये सभी? यहाँ पर सही हो जाएगा संगठित हित समूह। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है संस्कृति का आदर्श संस्कृति एवं यथार्थ संस्कृति में वर्गीकरण किसने किया? क्रोबर, फ्रेजर, रॉबर्ट बीयरस्टेट, मेलानोव्स्की। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति का आदर्श संस्कृति एवं यथार्थ संस्कृति में किसने वर्गीकरण किया है? संस्कृति कल्चर, इस टॉपिक को भी अब कंप्लीट कराया जा चुका है। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से उन क्लासेस को देख सकते हैं। और यहाँ पर सही हो जाएगा रॉबर्ट बीयरस्टेट। रॉबर्ट बीयरस्टेट ने संस्कृति को आदर्श संस्कृति और यथार्थ संस्कृति में वर्गीकृत किया था। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है नाडेल ने सामाजिक संरचना को देखा तार्किक वास्तविकता के रूप में, काल्पनिक वास्तविकता के रूप में, वास्तविकता के रूप में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? यहाँ पर वास्तविकता के रूप में होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किस समाजशास्त्री ने, चलिए एक मिस हो गया, किस समाजशास्त्री ने उत्तर भारत के गांवों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक गांव अनेक गुटों में विभक्त है? उत्तर भारत के गांवों का अध्ययन किया, यह निष्कर्ष निकाला कि हर एक गांव अनेक गुटों में विभक्त है। एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, आई.पी. देसाई, ऑस्कर लेविस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, आई.पी. देसाई, ऑस्कर लेविस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही हो जाएगा ऑस्कर लेविस। ऑस्कर लेविस, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा लेविस द्वारा दी गई है। डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है किन दशकों में भारत में निर्धनता उन्मूलन, विकास तथा वृद्धि, शिक्षा तक पहुंच तथा नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के क्षेत्रों में सिविल सोसाइटी संगठनों, विशेष रूप से गैर सरकारी संगठनों की संख्या बढ़ी है? विकल्प देखकर बताइए।
1970 और 1980 के दशक में। विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार पर निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? जॉन पियाजे, दुर्खीम, डेविस, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार पर निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? जॉन पियाजे ने। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। मानक विचलन विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? रोनाल्ड फिशर, कॉल पियर्सन, D.N. एल्होंस, P.V. यंग ऑप्शंस है। मानक विचलन विधि का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है? रोनाल्ड फिशर, कॉल पियर्सन, D.N. एल्होंस, P.V. यंग ऑप्शंस हैं। सही हो जाएगा कॉल पियर्सन। कॉल पियर्सन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित भूमिकाओं एवं परिस्थितियों के एक पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया है? ऑप्शंस में मैकेवर, किंग्सले डेविस, समनर, स्मिल्सर यहाँ पर है। एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित भूमिकाओं एवं परिस्थितियों के एक पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया? यहाँ पर किंग्सले डेविस हो जाएगा। डेविस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। संस्था के विकास या उद्विकास की जो अवधारणा है वो समनर के द्वारा दी गई है, जबकि संस्थाकरण की अवधारणा और द्वितीयक संस्था की अवधारणा पार्सन्स ने दी है। समग्र संस्था की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? गॉफमैन के द्वारा दी गई है। इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, किसका कौन सा कॉन्सेप्ट रहा है। तो यहाँ पर किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी राइट है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम हिंदू विवाह के बहिर्विवाह नियम को प्रभावित करता है? इनमें से किस अधिनियम ने हिंदू विवाह के बहिर्विवाह नियम को प्रभावित किया? विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 या फिर संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम 1956? सही हो जाएगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ठीक है, बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, किसने कहा है कि संस्कृति या सामाजिक विरासत मानव प्रजाति की स्मृति है? संस्कृति या सामाजिक विरासत मानव प्रजाति की स्मृति है, या किसका कहना है? रॉबर्ट बियरस्टेट, S.C. दुबे, M.N. श्रीनिवास, G.S. घुरिये यहाँ पर ऑप्शंस है। संस्कृति या सामाजिक विरासत मानव प्रजाति की स्मृति है या किसका कहना है? S.C. दुबे का। S.C. दुबे, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित एलिनेशन एंड फ्रीडम, द फैक्ट्री वर्क्स एंड हीज इंडस्ट्री, ये किसकी पुस्तक है? ऑप्शंस देख लीजिए। रॉबर्ट ब्लोनर, हर्बर्ट मॉर्क्यूस, आंद्रे गोड्स, सी राइट मिल्स। रॉबर्ट ब्लोनर, हर्बर्ट मॉर्क्यूस, आंद्रे गोड्स, सी राइट मिल्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ये पुस्तक हो जाएगी रॉबर्ट ब्लोनर की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर पुस्तक किसने लिखी? देखिए, इससे पहले आंसर देने से पहले एक स्पेशल ऑफर है जो अभी जल्द ही चलाया गया है। इससे पहले वाली क्लासेस में भी बताया गया था इसके बारे में। आप में से जितने भी लोग बिहार पीजीटी या यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा न्यूज़पेपर एंड टेलीग्राम चैनल पर भी बताया गया था कि दिसंबर में आयोग के हालांकि अध्यक्ष नहीं आए हैं। बोला गया है कि इस महीने अगस्त के महीने में आखिरी जो सप्ताह है उस तक जो अध्यक्ष हैं वो मिल जाएंगे, और पेपर की बात इन लोगों ने की है कि दिसंबर तक यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप में से जितने भी लोग यूपी पीजीटी या बिहार पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वे चाहे तो ये आप लोगों के लिए स्कीम लाई गई है, ऑफर है स्पेशल। इसमें 1000 MCQs और साथ में इम्पॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये सभी आपको PDF फॉर्मेट में मिलेंगे। इसका जो प्राइस रखा गया है 199 रखा गया है। अभी कुछ दिनों के लिए 199 है, कुछ दिनों के बाद इसका जो प्राइस है वो हो सकता है 399 या 499 कर दिया जाए। ठीक है, और ये जो इम्पॉर्टेंट जो नोट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो कौन कौन से हैं जिनके नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं,
उन टॉपिक्स को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। समाजशास्त्र का परिभाषा, विषय क्षेत्र, विषय वस्तु ये शामिल है उसमें। समाज क्या है, उसकी परिभाषाएं, समाज के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से समाजशास्त्रियों ने बताए हैं, कृषक समाज, नगरीय समाज, ग्रामीण समाज, ठीक है। इसके अलावा जो समुदाय है, समिति, संस्था, परिवार, विवाह, नातेदारी हो गया, सामाजिक संरचना है, संस्कृति है, परिस्थिति एवं भूमिका, स्टेटस एंड रोल हो गया, कॉन्सेप्ट, सामाजिकरण हो गया, सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण उस टॉपिक में है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण है, सामाजिक विघटन, अपराध, सामाजिक विघटन सामाजिक परिवर्तन है, सोशल चेंज है, सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया, जो समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकें और अवधारणाएं हैं ये सभी शामिल हैं इन नोट्स में। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा। उसके लिए आपको जो पेमेंट प्रोसेस है वो यहाँ पर यूपीआई आईडी देखिए दी गई है और उसका स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर करना है। व्हाट्सएप नंबर क्या है? 790-555-3851। नंबर क्या है? व्हाट्सएप नंबर जिस पर आपको स्क्रीनशॉट करना है, सेंड करना है 790-555-3851 है, ठीक है। इस पर आप सेंड करेंगे स्क्रीनशॉट, इसी नंबर से आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। पुस्तक है अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर किसकी है? ऑप्शंस में ऑगबन एंड निमकॉफ है, विसेंट मिलर है, पीटर वर्सले है, कॉल पोलाइनी है। अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर किसकी है पुस्तक? ऑगबन एंड निमकॉफ, विसेंट मिलर, पीटर वर्सले, कॉल पोलाइनी। यहाँ पर सही हो जाएगा विसेंट मिलर, ठीक है। विसेंट मिलर की पुस्तक है अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।